कि जोधपुर शहर में ईद से ठीक पहले जिस तरह की हिंसा हुई, जिस तरह से शहर में तनाव फैला, उसके बाद से ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जोधपुर में ऐसी स्थिति बन कैसे गई? कौन है जिसके कहने पर हिंसा को हवा मिली? जी हां, कौन है वो? ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जिसका जवाब टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे में कैद हुआ है। हमारी पहली रिपोर्ट आपको बताएगी कि आखिर जोधपुर में हुआ क्या था और इसके पीछे वो कौन लोग थे। ये रिपोर्ट देखिए। तो जोधपुर हिंसा पर सबसे बड़ा खुलासा आपको बताने वाले हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने हिंसा का सच बताया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो दावे कर रहे थे उनको झूठा बताने वाला सच बताया गया है। टाइम्स नाउ नव भारत पर आप ऑपरेशन जोधपुर देखने जा रहे हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि इस हिंसा के पीछे कौन था, इस हिंसा का सच क्या था। तो चांद वाली रात को जोधपुर में क्या हुआ था, कैसे हिंसा की शुरुआत हुई, किसके कहने पर और कैसे झंडा और लाउडस्पीकर को लेकर कहा सुनी हुई, ये सब किसके इशारे पर चल रहा था, कौन इसके पीछे था, किसने पहले माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, इन सारे सवालों के जवाब आज टाइम्स नाउ नव भारत पर आपको एक एक करके मिल जाएगा। जरा दिल थाम कर बैठिए और एक एक करके उन सच्चाइयों को सुनिए कि चांद वाली रात जोधपुर में क्या हुआ। अब तक पुलिसिया जांच में कुछ साफ नहीं हुआ है, जबकि राजस्थान की सरकार खुद इस मसले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश में जुटी है। इसी बीच टाइम्स नाउ नव भारत की टीम जोधपुर पहुंची, पूरी पड़ताल की, लोगों से बातचीत की, कुछ पुलिस वालों से बात की। इस बातचीत में जो सच सामने आया वो हैरान कर देने वाला है। सबसे पहले अपने स्क्रीन पर उस ट्रैफिक पुलिस को देखिए जिन्होंने बातचीत में हमारे संवाददाता को वो सारी बातें बताई जो उन्होंने देखा था। छिपे हुए कैमरे में ट्रैफिक पुलिस के जवान की जो बातें कैद है, उसके मुताबिक जोधपुर में जो हुआ वो सब पहले से तय था। चंद सेकंड में जिस ट्रैफिक पुलिस की बात आप सुनेंगे वो ये बताने के लिए काफी है कि जोधपुर को कैसे हिंसा की आग में धकेलने के लिए साजिश रची गई थी। अब की बार प्री प्लान से किया है, तो ये जीवन में क्या है, तो प्लान से किया है, आपने को पंगा करना है। सब नहीं थे इसमें, कुछ तत्व थे, ऐसे नहीं है कि सब नहीं सबका होता ही नहीं है। पहले आए थे ना वो लोग, वापसी में मार खाएंगे तब जाएंगे, नमाज होगी सब होगी, क्यों कर रहे हैं, समझाने वाले भी थे। आदमी आए थे ना, वो उनने तो यही कहा यार ये क्यों कर रहे हैं, आए हम यही थे, हमारी तो ये बूढ़ा जो एजेड आदमी के साथ नमाज होगी, अब क्यों कर रहे हैं, ये दूध खाएंगे धक्के खाएंगे तब आएंगे, वही कहानी हुई। यहाँ तो पुलिस थी, आगे पुलिस कम थी, जैसे हम ट्रैफिक समझते नहीं, वहाँ इन्हें तोड़ फोड़ करना, इधर पे सिटी में घुस के वो सिटी में बहुत तोड़ फोड़ की है, किसी को बात लड़की भी कुछ ज्यादा लगी, ज्यादा नुकसान किया, सिटी में लूट भी की दुकानों से, तो वहाँ भी गए दुकान में तोड़ फोड़ की, फिर वहाँ इन्हें बनबर्दी की, क्यों वहाँ पुलिस की कमी रही, वहाँ ये थी टुकड़ों में पुलिस होती ना, इनकी हिम्मत नहीं होती है। क्या इंस्ट्रक्शन आप लोग बोले तो आपके पास नहीं होगा, इंस्ट्रक्शन थे काम करने का, बिल्कुल पुलिस तो अपना यहाँ तो काम पुलिस पंगा करेंगे तो शांत कर दिया, आगे जो निकले नहीं है आगे ये पंगा करते। तो कुछ लोगों ने तय कर लिया था कि ईद से ठीक पहले जोधपुर शहर से अमन और शांति छीन ली जाए, जोधपुर शहर को उस मुहाने पर खड़ा कर दिया जाए जहां से ये हिंसा और भी बड़ा रूप ले ले। पता नहीं जोधपुर प्रशासन को यह सब कैसे पता नहीं चला और वो सारी चीजें हो गई जो हिंसा भड़काने वाले लोग चाहते जा रहे थे। हमारी टीम ने हिंसा की सच्चाई को जानने के लिए और भी कई लोगों से बातचीत की। हमारी कोशिश यही थी कि पूरा सच सामने आ जाए। अब हमारी टीम जोधपुर के एक दूसरे हिस्से में पहुंची, कुछ पुलिस वालों के साथ बैठे एक शख्स से बातचीत शुरू की। पास में पुलिस की गाड़ी भी खड़ी थी। हमारे संवाददाता ने हिंसा को लेकर जो बातें शुरू की तो सबसे पहले पता चला कि जो शख्स पूरी घटना बता रहा है वो पुलिस का सीएलजी भी है। सीएलजी बोले तो पुलिस के लिए काम करने वाला बंदा। फिर बातें आगे बढ़ी तो जो सच निकलकर सामने आया वो जोधपुर के लोगों के लिए और भी हैरान करने वाला था। हमारे रिपोर्टर ने बस इतना भर पूछा कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। सडनली हुआ कैसे, स्टार्ट कैसे हुआ? ये इनका रात को क्या है कि यहाँ पे जो रामनवमी हुई थी, रामनवमी का जुलूस निकला, तो जालोरी गेट
चौराहे है ना, हाँ। वहाँ पे उन्होंने रामनवमी की वो परिया वगैरह लगाई। हाँ। भगवा झंडे लगा फिर वो महावीर जयंती निकली 14 तारीख को। 14 तारीख को महावीर जयंती के वो जैन के अपने अपने वो झंडे लगा दिए, प्रोग्राम भी किया। वो झंडे लगे हुए थे। कल क्या है, इन्होंने रात को, परसों रात को इन्होंने क्या है कि झंडे लगाने शुरू कर दिए अपने। वहाँ पे क्या 2 मीडिया वाले थे। इधर एक तो वो रोहित था, कौन पुलिस? मीडिया में है वो। अच्छा, पुरोहित वो चश्मा जो पहनता है। हाँ वो तो अमित रोहित। अच्छा, अमित पुरोहित। हाँ निकल वो गया। तो पुराना दोस्त उसने क्या है कि वीडियो किया हाँ। कि भाई ये झंडे यहाँ लगा रहे हो। उनको बोला नहीं कि ये झंडे क्यों लगा रहे हो। हाँ। उन्होंने वीडियो बनाया। हाँ। वीडियो बनाया तो 10 तो लगा रहे थे झंडे, वहाँ मैं मौजूद था। फिर क्या है कि 25 और आ गए, फिर 30 और आ गए, ऐसे करके 50-60 इकट्ठे हो गए। उसके साथ में थापा मुक्की की, उसका ऐसे सर फाड़ दिया था क्या है। फिर वो 5-4 मीडिया वाले और आ गए, उनका वीडियो बनाने लगे, मार दाड़ की उन्होंने। फिर वो 300-400 जने आ गए। यहाँ के लोकल जो थे मोमडन, वो सिर्फ 40-45 की तादाद में थे। बाहर से जो आए वो सब 7 फुट के लंबे लंबे काले काले कलर के, वो आके दहा दो कर ऐसे में सरदारपुरा थाना, जालोर के चौकी सब बाहर आ गए। फिर कंट्रोल रूम से वाले चलते रहे सेट, यहाँ पे फोर्स आ गई, फिर लाठी चार्ज हो गई। तो पुलिस के ऊपर भी पथराव किए। आप तो यहाँ लोकल है, पहचाना आपने? वो 40 बाहर के लोग, बाहर के लोग हैं वो, यहाँ के तो हम जानते हैं, यहाँ के तो हम जानते हैं। तो पहले ट्रैफिक पुलिस की बात और उसके बाद उस शख्स की बात जो स्थानीय भी है और पुलिस का सीएलजी भी। पहले ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि जो भी हुआ वो प्री प्लान था, जबकि दूसरे शख्स ने बताया कि जो लोग थे वो स्थानीय कम और बाहरी ज्यादा थे। इन दोनों ही बातों से एक चीज साफ है कि जोधपुर में जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ। चांद वाली रात शहर की सड़कों पर हुई हिंसा की पूरी पटकथा लिखी गई थी और उसी पटकथा के हिसाब से वो सारी चीजें होती चली गई। अब इन बातों को सुनकर यही सवाल खड़े होते हैं कि क्या जोधपुर में हिंसा की तैयारी पहले से थी? क्या हिंसा के लिए बाहर से लोग बुलाए गए थे? जोधपुर पुलिस और प्रशासन के पास कोई जानकारी नहीं थी? ये सवाल टाइम्स नाउ नवभारत तब तक पूछता रहेगा जब तक हिंसा की एक एक सच्चाई सामने न आ जाए। जोधपुर से प्रियांक त्रिपाठी और अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अनुज मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुज, ये कहा जा रहा था कि करौली में भी ये साजिश रची गई और अब धीरे धीरे यहां भी खुलासा हो रहा है कि साजिश रची गई। स्थानीय बता रहे थे कि यहां के 40-45 थे, बाकी 7-7 फुट लंबे न जाने कितने लोग बाहर वाले आए। ये कौन थे? ये कुछ खबर मिल पाई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि ये मामला भी एक साजिश का हिस्सा हो सकता है और खुद जो पुलिसकर्मी थे जो तैनात वहाँ पर थे उनका ये कहना है कि किस तरीके से न सिर्फ लोकल बल्कि बाहर से भी लोग आए थे। हालांकि इस मामले में जिस तरीके से पुलिस का ये कहना है कि 140 से ज़्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के जरिए बाकी लोगों की पहचान की जा रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल यही उठता है कि क्या ये पूरा मामला एक साजिश का हिस्सा था? क्योंकि जब हमने बात की जो लोकल्स लोग थे, जो पुलिसकर्मी थे जो वहाँ पे मौजूद थे, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि ऐसा लग रहा था जिस तरीके से उनके हाथ में पत्थर थे, जिस तरीके से उनके हाथ में तलवारें थी, डंडे थे, रॉड्स थे, उससे कहीं ना कहीं ये पूरा मामला एक साजिश का हिस्सा लग रहा था, प्री प्लान्ड लग रहा था। क्योंकि हिंसा की शुरुआत जिस तरीके से रात में हुई, रात में होने के बाद दूसरे दिन जिस तरीके से हिंसा भड़की, उसको लेकर साफ तौर पे ये कहना है कि ये पूरा मामला एक साजिश का हिस्सा हो सकता है। और ऐसे में यहाँ पर न सिर्फ इस पूरे मामले में किसी साजिश की बू आ रही है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार पे खड़ा होता है। क्योंकि साफ तौर पे खुद जो पुलिसकर्मी मौजूद थे वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं तैयारी में कमी थी, कहीं ना कहीं लोकल इंटेलिजेंस जो था वो पूरी तरीके से फेल्योर था, पुलिस की डिप्लॉयमेंट उस तरीके से नहीं की गई
खास तौर पे सेंसिटिव इलाके में नहीं की गई, जिसकी वजह से हिंसा भड़की। तो निश्चित तौर पर जब हमने इस ऑपरेशन के तहत तमाम लोगों से बात की तो हमें पता चला कि अनुज बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास आएंगे। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी बनती थी और कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस फेल्योर भी था। आपने देखा कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी और एक स्थानीय शख्स ने क्या क्या बताया, हिंसा की साजिश किस तरह से थी उसके बारे में भी बताया। इसके बाद अब उस सरकारी अधिकारी का बयान हम आपको सुनाने वाले हैं। बिल्कुल, उस सरकारी अधिकारी का बयान आपको सुनाने वाले हैं जिसे इस मामले में मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना है। उससे पहले सरकारी अधिकारी ने टाइम्स नाउ भारत के कैमरे पर कबूलनामा जो कहा, उस कबूलनामे को सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सुनिए। झंडा और लाउड स्पीकर को लेकर जोधपुर में 2 मई 2022 की रात 10 बजे के आसपास विवाद शुरू हुआ था। फिर यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि देखते ही देखते हिंसा का रूप ले लिया, जिसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू हुआ और हर तरफ से यही आवाज उठी कि जोधपुर में जो हुआ क्या वो साजिश थी, जिसका जवाब आज टाइम्स नाउ नव भारत आपके सामने लेकर आया है। टाइम्स नाउ नव भारत के संवाददाता अनुज मिश्रा भी जोधपुर में चप्पे चप्पे से आपको खबर बता रहे हैं, हिंसा का सच बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने जोधपुर के एक चौराहे पर गश्त कर रहे एक अधिकारी से बातचीत की। पलटकर जो जवाब आया वो सैकड़ों सवालों का इकलौता जवाब था। चूक हुई है, चूक बोलो या झूठ भी बोल दो। झूठ, हाँ झूठ भी बोलो। अगर छूट ना होती तो मुझे नहीं लगता कि मतलब चूक ना होती तो ऐसा होता। और ये पत्थर देखिए, मुझे तो सिर्फ पत्थर का वो आ रहा है। सब पत्थर वत्थर रखे हुए इनके तो। और जाओ ना अंदर गली में, ये पूरा इनका गली मोहल्ला है, सिलावटों के पास मुस्लिमों का, ये हमारा देखिए आ जाओ। आपने रेवेन्यू अफसर के मुंह से एक शब्द सुना होगा, छूट। अब सवाल ये है, ये छूट किसके कहने पर दी गई और इस छूट के पीछे की असल मंशाएं क्या थी? छिपे हुए कैमरे पर रेवेन्यू अफसर से हुई बातचीत का आगे का हिस्सा सुनाएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि इसी अधिकारी को आगे प्रशासनिक रिपोर्ट पेश करनी है। हमारे संवाददाता से रेवेन्यू अफसर की बातचीत आगे बढ़ी तो जोधपुर में हुई पत्थरबाजी को लेकर सवाल पूछे। कैमरा ऑन था। रेवेन्यू अधिकारी ने पत्थरबाजी वाली बात पर जो जवाब दिया वो हिंसा के पीछे की साजिश नहीं होने की बात कहने वालों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। यहाँ भी छतों पे पत्थर पड़े। जब एक जगह हुआ तो फिर थोड़ा सा अगर सख्ती बरतते ना तो ना होता। जिन अधिकारियों को जोधपुर के गली मोहल्लों में अमन शांति बहाल करने के लिए तैनात किया गया है, उन्हें भी ये मालूम चल चुका है कि किसके छत पर पत्थर पड़े हैं, कितने पत्थर पड़े हैं और अगर हल्की सी सख्ती बरत दी जाती तो इसका परिणाम कितना अच्छा होता। अब जरा ये भी जान लीजिए, जिस अधिकारी के पास इतनी जानकारी है कि किसके छत पर पत्थर है और कैसे छूट दी गई, कैसे हिंसा को बढ़ावा मिलता रहा, उन्हें कहाँ रिपोर्ट करनी है? आप रिपोर्ट देंगे मजिस्ट्रेट को कि क्या नुकसान हुआ, क्या चीजें हुई। इन्वेस्टिगेशन का तो नहीं देंगे ना? इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस करेगी, शांति व्यवस्था में और कुछ हो जाए तो मजिस्ट्रेट को इत्तला देंगे। पता नहीं रेवेन्यू अफसर अपने मजिस्ट्रेट को क्या रिपोर्ट करेंगे, लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत के छिपे हुए कैमरे पर वो सारे सच बोलकर चले गए। ऐसे ऐसे सच जिससे पता चलता है कि हिंसा शुरू कैसे हुई और किस तरह से कुछ लोगों को छूट दिया गया। जोधपुर से प्रियांक त्रिपाठी और अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। जोधपुर में जो हिंसा हुई, एक एक करके तमाम राज से हम पर्दे उठा रहे हैं, लेकिन प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि जोधपुर में दंगा हुआ ही नहीं।
पहले करौली और फिर जोधपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। झंडे और लाउडस्पीकर को लेकर घमासान शुरू हुआ। ईद की नमाज के बाद हंगामा हिंसा में तब्दील हो गया। चारों तरफ हल्ला हंगामा मच गया। ऐसा हंगामा कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और ये सब हुआ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले राजस्थान के जोधपुर में। कुछ ऐसा ही कुछ रोज पहले राजस्थान के ही करौली में हुआ था। और राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि दंगा नहीं हुआ। चाहे करौली के लोग हों चाहे कहीं के लोग हों, भागते फिर रहे हैं। और हमने तय कर रखा है इस मामले में, हिंसा के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, दंगा किसी कीमत पर नहीं हो। न जाने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए दंगे की परिभाषा क्या है, लेकिन जोधपुर से जो भी वीडियो आए, उन वीडियो में जो दिखाई दिया, आम लोग आम भाषा में उसे दंगा ही कहते हैं। खुलेआम सड़कों पर तलवार लहराना हो सकता है कि गहलोत साहब के लिए आम हो, लेकिन जोधपुर के आम लोग इस तरह के नजारों के आदी नहीं हैं। इस तरह जो खुलेआम तलवार लहराते हैं, उन्हें आम लोग आमतौर पर दंगाई कहते हैं। और माननीय अशोक गहलोत जी कहते हैं जोधपुर में कुछ हुआ ही नहीं। आपस में प्रेम भाईचारा रहा है सदियों से वहाँ। और मैं समझता हूँ कि उसी रूप में लोग व्यवहार करेंगे वापिस। और जो गलतफहमी पैदा हुई है या किसी मिसक्रिएंट लोगों ने ये कार्रवाई करवाई है जिससे कि तनाव पैदा हुआ, छुटपुट घटनाएं भी हुई, वो घटनाएं बंद हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ जोधपुर वासियों की जो विरासत है उनको संजो के रखेंगे और वापस प्रेम और मोहब्बत के साथ में नजदीक आएंगे। गहलोत साहब, हम आपको इस बच्ची की तस्वीर नहीं दिखा सकते। उसका फूट फूट कर रोना आपको नहीं सुना सकते। कुछ नियम कानूनों का बंधन है, लेकिन इस बच्ची के साथ क्या गुजरा वो आपको बता सकते हैं। आपको बता सकते हैं कि जब दंगाई इस बच्ची की गली में दाखिल हुए तो बदकिस्मती से ये बच्ची उनके बीच फंस गई, जिसे उसी गली के एक जांबाज ने दंगाइयों से बचाया। अब तक दंगे और दंगाइयों की दहशत इस बच्ची की आंखों में है। वो हर किसी व्यक्ति को देखकर फूट फूट कर रो पड़ती है। एक 7-8 साल की बच्ची पर हमला करना, गहलोत साहब, शायद आपके लिए दंगा नहीं है, लेकिन ये बच्ची ताउम्र इस भयानक घटना को दंगा मानकर ही याद रखेगी। वो व्यक्ति जिसने इस बच्ची की जान बचाई, वो याद रखेगा कि जोधपुर की गलियों में जो हुआ वो दंगा ही था। तो तस्वीरें आपने यहां पर देखी, आपने यहां पर ट्रैफिक अधिकारी की बात सुनी, आपने यहां पर रेवेन्यू ऑफिसर की बात सुनी, और आपने यह भी देखा कि कितनी लोग घायल हुए हैं जो अस्पतालों में भर्ती। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई दंगा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री की नजर में परिभाषा क्या है दंगे की, ये राम जाने। चलिए यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा, देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।